दी यमुना पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल कलसौरा करनाल के 6 बच्चों सिरसा में आयोजित नॉर्थ इंडिया कराटे चैंपियनशिप कौशल कप में बेहतरीन प्रदर्शन किया। इस प्रतियोगिता में छात्र मिलन, सिद्धार्थ और हरमन ने स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं यमुना स्कूल के हरमन नाम के एक और छात्र व ईशांत ने सिल्वर पदक जीता, जबकि छात्र तनिष ने तीसरे स्थान पर रहते हुए कांस्य पदक प्राप्त किया। स्कूल में पहुंचने पर सभी विजेताओं का स्वागत किया गया। विजेताओं का स्वागत करने के पश्चात स्कूल के चेयरमैन रणवीर सिंह गोयत ने खिलाड़ियों को कहा कि जिन खिलाड़ियों ने इस चैंपियनशिप में भाग लिया वे सभी बधाई के पात्र हैं। इस प्रतियोगिता में क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करना ही अपने आप में महत्वपूर्ण है और उसमें पदक जीतकर एक कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होंने कराटे टीम के प्रशिक्षक कोच अनु को भी बधाई दी और कहा कि इसका श्रेय खिलाड़ियों के अभिभावकों के साथ साथ प्रशिक्षक को भी जाता है, जो बच्चों को इतनी मेहनत कराने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उन्होंने कहा कि स्कूल में शैक्षिकी अध्ययन के साथ बच्चों के शारीरिक विकास के लिए खेलकूद, मानसिक विकास के लिए आर्ट एवं क्राफ्ट व सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए बच्चों को प्रतिभागिता हमेशा कराई जाती रहेगी। मैं यही कहूँगा, सबसे पहले तो सर्वे भवन सुखिनः की कामना के साथ मैं इन बच्चों को और भी जो बच्चे मेडल लेकर आए उन सबको बधाई देता हूँ और उनके माता पिता को बधाई देता हूँ। उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ, भगवान श्री हरि नारायण भगवान भोलेनाथ से यही प्रार्थना करता हूँ कि जो भी बच्चे जहाँ भी कहीं हैं, पढ़ते हैं, खूब पढ़ें, आगे बढ़ें। जीवन में विद्या का बहुत बड़ा महत्व है। जीवन में कहा गया है, विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वाद धनमापनोत धनात् धर्मं तथा सुखम। विद्या का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। विद्या ददाति विनयम, विद्या हमें विनयता देती है। विनयाद याति पात्रताम, विनयता हमें पात्रता देती है। पात्रत्वाद धनमापनोति, पात्रता से धन आता है। और धनात् धर्मम तथा सुखम, धन से धर्म करेंगे जीवन सुख हो जाएगा। तो यही सभी बच्चों को सबसे पहले बधाई, उनके माता पिता को बधाई, खूब हार्दिक शुभकामनाएं। और बच्चों से यही कहूँगा कि खेल कूद में, पढ़ाई लिखाई में अग्रणी रहें, हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करें और अपने माता पिता का नाम रोशन करें, अपने गांव का नाम रोशन करें। और साथ में सभी संत समाज का आशीर्वाद है और इनके माता पिता का, इन जैसे गुरुजनों का आशीर्वाद है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण वही हैं जिन्होंने जो है बच्चों को जो है शिक्षा दीक्षा दिया है। तो सबसे पहले इनका बहुत आभार हमारे रणवीर मास्टर जी का, और इन बच्चों की मेहनत, इन सबको जो है खूब आशीर्वाद, और हमारे मास्टर जी को यही जो है आशीर्वाद और यही इनसे निवेदन कि खूब बच्चों को पढ़ावें और हर चीज़ में बच्चों को आगे बढ़ाएं, ताकि इनका भी नाम रोशन हो, सभी के बच्चे जो है तरक्की करें। जय श्रीमन्नारायण, जय श्री राम। और बताइए कुछ। स्वामी जी, संस्कारों की कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलती है बच्चों में भी, वो संस्कृति लुप्त होती जा रही है हमारी, क्या कहेंगे? संस्कृति लुप्त होती जा रही है। मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा कि शिक्षा और दीक्षा पर विशेष ध्यान दें, शिक्षा और दीक्षा पर विशेष ध्यान दें, ताकि जो है हमारे स्कूलों में गीता रामायण का पाठ भी होना चाहिए। इनको भी एक समय 24 घंटे हर व्यक्ति अपने परिवार के लिए, अपने व्यापार के लिए, अपने कारोबार के लिए सोचता है, तो अपने धर्म और संस्कार के लिए ज़्यादा नहीं 1 घंटे का समय सभी को स्कूल में जो है 1 घंटे का समय जरूर निकालना चाहिए। 1 घंटे में 10-5 मिनट जितना भी हो सके समय अवश्य निकालना चाहिए, क्योंकि जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब संस्कार होंगे तभी जो है परिवार बनता है। ठीक है, संस्कार से ही परिवार चलता है, और मोबाइल से, फ़ोन से और गाड़ी घोड़ा, कार बुल्ट मोटरसाइकिल से नहीं चलता है। संस्कार होना बहुत अति आवश्यक है। जिस प्रकार गुरुकुल में शिक्षा दी जाती है, स्कूलों में भी उस प्रकार की शिक्षा। जी हाँ, जिस प्रकार से गुरुकुल में शिक्षा दीक्षा दी जाती है, ठीक उसी प्रकार से हमारे बीच में भी जो है शिक्षा दीक्षा देनी चाहिए बच्चों को। और इससे हमारा संस्कार जब बच्चों में होंगे तो संस्कार के से ही संसार बनता है, और संस्कार जो शब्द है वो संस्कृत का शब्द है, तभी हमारी संस्कृति वापस आएगी। तो अयोध्या में भी रामलला जी स्थापित होने हैं, वहाँ पर प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करेंगे। हाँ, बहुत ही सौभाग्य का विषय है। माताएं बहनें चुप रहो, या फिर आप बात कर लीजिए, मैं बात कर लूँ। सबसे पहले सभी को शुभकामनाएं। भगवान श्री राम जी की अति कृपा हुई कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने उस मंदिर को टूटते हुए देखा है। 492 वर्षों से लड़ाई लड़ते हुए हम सभी को आज यह शुभ अवसर प्राप्त हुआ है कि जिसके लिए हमारे बड़े बुजुर्ग तरस गए, वह आज हम सभी के सामने सम्मुख हो रहा है। उसमें
बहुत ही सौभाग्य का है कि 492 साल के बाद हम लोग मुकदमा केस जीते और केस जीतने के बाद जो है मंदिर निर्माण हो रहा है। और निर्माण होने के बाद पश्चात उसके बाद आप जानते हैं कि 24 जनवरी को वहाँ 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसमें सादर साहब लोग आमंत्रित हैं और सब लोग नहीं जा सकते तो उसके लिए अपने गांव के मंदिर में, अपने घर में 5 दीपक जलाएं और हर प्रकार से जैसे भगवान श्री राम अयोध्या वापस आए थे 14 वर्ष वन बीतने के बाद, तो उसी प्रकार से जब सब लोगों ने दीपोत्सव मनाया था, ठीक उसी प्रकार से भगवान 500 साल लमसम हो जा रहा है। 500 सालों के बाद भगवान तंबू से और अपने मकान में प्रवेश करने जा रहे हैं, अपने शुभ स्थान पर विराजमान हो जा रहे हैं। तो इसलिए उसकी खुशी में दीपावली जैसा महोत्सव सबको मनाना है और खूब अपने घर को, अपने परिवार को लड़ियों से सजाना है, फल मीठा बांटना है और मीठा खाना है, खिलाना है, भजन कीर्तन करना है और बड़ी सी एलईडी लगाकर सबको दिखाना है। जिनके भी चौपाल में, मंदिर में, स्थान में, हर जगह जो है इसकी व्यवस्था भी करनी चाहिए, ताकि जो अयोध्या में कार्यक्रम हो रहा है उसका यहाँ भी सब लोग दर्शन कर सकें, साक्षात्कार हो सके। और वही साक्षात्कार भगवान भाव से हैं और भाव जहाँ है वहीं भगवान हैं। तो हरियाणा की सरकार ने भी व्यवस्था की गई है बसों की कि लगातार अयोध्या में जाके रामलला के दर्शन कर सके। हाँ, हरियाणा सरकार की है और इसमें विशेष रूप से मैं कहूँगा विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का विशेष तौर से जो है उनका सहयोग है। हम लोगों को नित्य प्रति जो है जाना आना पड़ता है, इसमें जो है विशेष रूप से बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का सहयोग है और सभी जनता जनार्दन का सहयोग है। सभी के सहयोग से कार्य हो रहा है और सरकार का तो एक नाम है, बाकी कर सब हमारा हिंदू समाज रहा है। सरकार का सिर्फ नाम है, बाकी जो है हिंदू समाज के लोग ही सब कुछ कर रहे हैं। मेरा नाम अनंताचार्य है। ओम प्रकाश जी जो है माता पिता का नाम दिया हुआ ओम प्रकाश है और जो है पूज्य स्वामी जी महाराज का दिया हुआ नाम अनंत है, इसलिए आचार्य तक हमने पढ़ाई की तो आचार्य लिखा गया है। ठीक है, जैसे अनंताचार्य जी है। ठीक, श्री स्वामी अनंताचार्य जी, कलसौरा, श्री लक्ष्मीनारायण शिवपीठ कलसौरा। शांता, मैं कलसौरा गांव से रहने वाला हूं। क्योंकि जब मैं पहली बार खेलने गया था तो मुझे ये नहीं था कि मैं जीत जाऊंगा। जब मैंने वहां पे खेलना स्टार्ट किया तो मुझे थोड़ा सा वैसे फील हुआ कि भाई खेलन जाएगा। जब मैं सिल्वर लाया तो मुझे बहुत अच्छी खुशी हुई। जो हमारे चेयरमैन सर हैं उन्हें बताया कि हम आगे तक खेल के आएंगे, बहुत आगे तक। तो ये आपके लिए पहली ऐसी प्रतियोगिता थी जिसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे थे? यस सर। तो कहाँ से आपको प्रेरणा मिली कि मैं गेम की तरफ मैं जाऊँ? जो हमारे अनु मैम है वो पहले शुरू में ही आए थे। जो कराटे शुरू में करवाने लगे तो मैम ने हमें वो दी, मतलब कराटे की। तो आत्मरक्षा के लिए भी आप मजबूत बनेंगे? हाँ जी। कराटे ही क्यों, कोई और खेल क्यों नहीं? सर करेंगे, अभी पहले ओलंपिक तक कराटे खेल ले, फिर आगे और अदर गेम्स भी करेंगे। बेटे क्या नाम है? मेरा नाम हरमन है, मैं ब्याना गांव से रहने वाला हूँ। जब मैं वहाँ गया तो मुझे ऐसा शांता, मैं कलसौरा गांव से रहने वाला हूँ। क्योंकि जब मैं पहली बार खेलने गया था तो मुझे ये नहीं था कि मैं जीत जाऊंगा। जब मैंने वहाँ पे खेलना स्टार्ट किया तो मुझे थोड़ा सा वैसे फील हुआ कि भाई खेलन जाएगा। जब मैं सिल्वर लाया तो मुझे बहुत अच्छी खुशी हुई। जो हमारे चेयरमैन सर हैं उन्हें बताया कि हम आगे तक खेल के आएंगे, बहुत आगे तक। तो ये आपके लिए पहली ऐसी प्रतियोगिता थी जिसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे थे? यस सर। तो कहाँ से आपको प्रेरणा मिली कि मैं गेम की तरफ मैं जाऊँ? जो हमारे अनु मैम है वो पहले शुरू में ही आए थे। जो कराटे शुरू में करवाने लगे तो मैम ने हमें वो दी, मतलब कराटे की। तो आत्मरक्षा के लिए भी आप मजबूत बनेंगे? हाँ जी। तो कराटे ही क्यों, कोई और खेल क्यों नहीं? सर करेंगे, अभी पहले ओलंपिक तक कराटे खेल ले, फिर आगे और अदर गेम्स भी करेंगे। बेटे क्या नाम है? मेरा नाम हरमन है, मैं ब्याना गांव से रहने वाला हूँ। जब मैं वहाँ गया तो मुझे ऐसा था कि बस अब नहीं खेला जाएगा, क्योंकि वहाँ बहुत दूर दूर से बच्चे थे, हिसार, झज्जर, बहुत सोनीपत से भी आ रहे थे। पहले तो मैंने 3 लड़ाई जीत ली उनसे, तो फिर आखिरी फाइट में मेरे को कि मैं जीत सकता हूँ। और जब मैं गोल्ड लेके आया तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो मैंने अपने पेरेंट्स को बताया और मेरे सर को बताया, जो चेयरमैन सर थे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे कोच अनु मैम है बहुत अच्छे सिखाते हैं। मेरा नाम हरमन है, मैं कलसौरे गांव का रहने वाला हूँ। जब मैं वहां पर गया तो शुरू में मेरे को लगा कि मैंने जीत नहीं पाऊंगा। जब मैंने 2 फाइट जीत ली थी और तब मेरे को लगा कि अब मैं जीत सकता हूँ, और फिर मैं सिल्वर ले आया। और मुझे अब बहुत खुशी है कि हम वहाँ से दूर दूर से जीत के आए हैं। तो आप क्या लक्ष्य रखते हैं? अब लक्ष्य है कि हम आगे भी खेल लेंगे और आगे भी गोल्ड ले आएंगे। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 12 साल है। नाम तनीषा, मैं कलसौरा गांव का रहने वाला हूँ। मैं वहाँ जब पहली बार गया तो मेरे को बिल्कुल नर्वस फील हो रहा था कि मेरे से नहीं खेला जाएगा। तो
मेरे को डर लग रहा था जब मेरी फाइट हुई। मैं जब वहाँ पे जाने लग रहा था तब भी मेरे को डर लग रहा था। फिर जब मेरी फाइट हुई शुरू हुई तो मेरे को इतना डर नहीं लगा। एक फाइट जीतने के बाद फिर जब दोबारा फाइट हुई फिर मेरे को लगा कि मैं जीत कर सकता हूँ, फिर मैं जीत गई। मेरा नाम मिलन है, मैं कलसोरा गांव से रहने वाला हूँ और ये मेरा तीसरा गेम है। पहले मेरे एक गोल्ड और एक ब्रॉन्ज भी आ चुका है दूसरे गेमों में। पहला गोल्ड मेरा पैंचिक स्लाट में आया था, दूसरा ब्रॉन्ज मेरा मेडल के मार्शल आर्ट में आया था और अब गोल्ड आया कराटे में। तो अब आगे क्या टारगेट है? आगे अब नेशनल और ओलंपिक में खेलना है। तो इसके लिए लगातार कड़ा अभ्यास जारी रखना होगा, रखोगे आप? यस सर। कितने देर आप अभ्यास करते हैं अपने? 2 या 3 घंटे सर दिन में। तो डाइट क्या है? डाइट आपकी खाना पीना कैसा है? वही है सिंपल, चने चूने ऐड कर देते हैं मैम जो कहेगी। तो साथ साथ पढ़ाई को कैसे मैनेज कर रहे हो आप? पहले 6 पीरियड पढ़ाई के होते हैं, उसके बाद गेम्स में जाना होता है 3 पीरियड। तो जैसे आपका स्कूल द यमुना पब्लिक स्कूल है ये, इसके बारे में क्या कहना है आपका कि किस तरह का स्कूल है ये? इसमें पढ़ाई भी है और खेल भी है, दोनों चीज़ें हैं। स्कूल बहुत अच्छा है आपका। तो मैं कलसोरा गांव के रहने वाला हूँ। जब मैं शुरू में वहाँ पर गया तो मुझे लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने 4 फाइट जीती और गोल्ड जीत गया। तो लगा था भी चलो जीत गया, खुशी हुई मुझे बहुत। कि जब मेडल मिला आपको तब कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा कि मुझे गोल्ड मिला। तो इसका जो पूरा का पूरा क्रेडिट किसको देना चाहोगे आप? मैं अनु मैम को और चेयरमैन सर को देना चाहता हूँ। मन्नू जी, मैं चांसमंद की रहने वाली हूँ जी। कितने समय बच्चों को ट्रेन करते हैं आप? कितना समय हो गया स्कूल में ट्रेन करते हुए? सर स्कूल में तो मैं अभी लगी थी, 3 महीने हो गए। ठीक है। जी तो कहाँ से आपने ट्रेनिंग ली थी इसकी? और सर हमारे प्रमोसर इंद्रिय एकेडमी से लिए सर ट्रेनिंग। जी। जी आप कितने टाइम से कराटे जो है वो सर बहुत टाइम हो गया जी। कितने साल? सर 10th के बाद इसे ही कर रहे हैं। अच्छा, बच्चों को तो आप सिखा रहे हो? हाँ जी। साथ साथ आप खुद भी कर रहे हैं सर। कितने घंटे अभ्यास करते हो आप? सर 2 तो करते ही हैं, 2 घंटे एकेडमी में करते हैं, स्कूल में इनको भी कराते हैं, खुद भी करते हैं। कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है सर बच्चों को? हाँ जी। लड़कियों के लिए सेल्फ डिफेंस का भी हाँ जी, सेल्फ डिफेंस भी सिखाते हैं सर लड़कियों को। तो इनका क्या योगदान है? जो कराटे हैं, जो आत्मरक्षा के लिए जाने जाता है ये खेल, हाँ जी। इसका क्या जो है मुख्य आपका इसी खेल को आपने चुना और आगे आपने कितने लड़कियों को जो है इसके लिए ट्रेन कर चुके हैं? सर बहुत लड़कियां स्कूल में से भी है, बहुत सी लड़कियां बाहर भी एकेडमी में, सबको सिखाते हैं सर। ये तो जरूरी है, लड़कियों के लिए भी जरूरी है सर ये। तो ये जो गोल्ड मेडल आपके बच्चों ने जीता है, हाँ जी। ये इसको लेकर आपको क्या कहना है? सर पता नहीं था कि ये पहली बार गए हैं पर जीत आए, ये अच्छी बात है सर। तो इनका क्या भविष्य देखते हो आप? सर ये मेरे तो यही है कि ये ओलंपिक भी खेल ले और खेल लेंगे सर ये ओलंपिक, यही है जी। आज पूरे गांव के अंदर, पूरे स्कूल के अंदर एक खुशी का माहौल इन बच्चों ने पैदा किया है। ये जो बच्चे खेल कर आए हैं, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल लेकर के आए हैं अपने यमुना पब्लिक स्कूल कलसोरा की तरफ से और प्रत्येक गांव की तरफ से मैं सभी का धन्यवाद करता हूं जो इस प्रकार का जो कार्य स्कूल के बच्चों ने प्रदर्शित किया है। और इसी प्रकार से ये आगे भी इसी प्रकार से अभी स्टेट पे गए या फिर नेशनल पे जाएंगे और एक न एक दिन ये ओलंपिक भी खेल के आएंगे, ऐसा हमें उम्मीद है इन बच्चों से। तो ये प्रतियोगिता जो है इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? ये प्रतियोगिता थी दक्षिणी हरियाणा में थी, ये अपना सिरसा में थी और ये लगभग वहाँ सभी डिस्ट्रिक्ट से बच्चे गए थे और इन बच्चों ने अपने जो वेट के हिसाब से जो प्रदर्शन किया है, बहुत ही उम्दा प्रदर्शन किया है। कितने समय से आपके बच्चे तैयारी कर रहे थे? ये लगभग 3 महीने से अभी तैयारी कर रहे थे और जो इस प्रकार से प्रदर्शन किया है। तो इतने कम समय में जो ये उपलब्धि बच्चों ने हासिल की है उससे आप कितने खुश हुए? हम इससे बहुत खुश है। इसमें हमारा सबसे मेन योगदान है हमारे पास जो कोच है अनु मैम, उन्होंने इनको दिन रात इनकी जो मेहनत करवाई है उसका ये परिणाम है। तो प्रतियोगिता में मेडल लाने वाले सभी बच्चे बॉयज हैं या इसमें गर्ल्स भी हैं? अभी सभी बच्चे बॉयज हैं। इसमें 3 स्वर्ण पदक हैं, 2 सिल्वर हैं और 1 ब्रॉन्ज है। जैसे महिलाओं को आत्मरक्षा के लिए प्रेरित किया जाता है, सरकार के द्वारा भी लगातार ऐसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं,
क्या आपके स्कूल के द्वारा भी लड़कियों को आगे आने के लिए प्रेरित हाँ किया जा रहा है? हाँ, ये लड़कियों को इस प्रकार के जो कार्यक्रम है पूरे स्कूल के अंदर छोटे से बच्चे लेकर बड़ी क्लास तक सभी कक्षाओं में ये कार्यक्रम चला हुआ है। इस वक्त कितने लड़के लड़कियां आपके यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं? लगभग हमारे यहाँ से 150 बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं, जिनमें से लगभग 100 बच्चे और 50 लड़कियां हैं। कौन सी चैंपियनशिप थी या कराटे थी, क्या थी? ये कराटे चैंपियनशिप थी जो सिरसा में हुई। अभी दोबारा फिर एक बार फिर होगी, जो अभी फरवरी में लगभग तय है पे होने जा रही है। तो ग्रामीण इलाके में रहने वाले बच्चों के अंदर प्रतिभा तो बहुत है, लेकिन निखारने की आवश्यकता है। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो बच्चे हैं वो करने के बहुत कुछ इच्छुक हैं, पर लेकिन उनका जो प्लेटफॉर्म है सही से नहीं मिल सकता। और जहाँ भी कहीं आसपास यहाँ स्टेडियम वगैरह बने हैं, उनकी व्यवस्था और उनका रख रखाव वहाँ अभी थोड़ी कमी है। तो यदि सरकार इस पर थोड़ा ध्यान दे तो गांव के अंदर से एक प्रतिभा निकल के सामने आएगी। तो कोच वगैरह नहीं है, स्टेडियम नहीं है। मैं इसी के माध्यम से आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि यदि प्रत्येक गांव के अंदर बड़े बड़े गांव के अंदर स्टेडियम और कोच दिए जाए तो मैं नहीं कहता आने वाले समय में ओलंपिक में सारे मेडल हरियाणा से ही होंगे। रणवीर जी, लंबे समय से आपका शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहा है ग्रामीण क्षेत्र में। तो अब जैसे खेलों के प्रति जो बच्चों का रुझान है, उसके लिए आपके स्कूल ने कार्यक्रम चलाया है, तो अन्य स्कूलों के लिए भी आप कोई संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से? हाँ बिल्कुल, ये संदेश मैं सभी पहली तो बात अपने क्षेत्र के लिए और दूसरी बात सभी हरियाणा में जो इस प्रकार के जो कार्यक्रम हैं सभी स्कूलों ने आगे बढ़कर इसमें भाग लेना चाहिए और प्रत्येक स्कूल के अंदर एक नर्सरी तैयार करनी चाहिए ताकि बच्चे आगे जा करके बड़ा इनाम ले सकें। कौन कौन से गाँव के बच्चे? ये 5 बच्चे कलसोरा से है और 1 बच्चा ब्याने से, हरमन। कौन कौन से क्लास के स्टूडेंट हैं? ये 7वीं के 8वीं के बच्चे हैं और इन्होंने जो उम्दा प्रदर्शन किया है, इन सब बच्चों को एक मेरी तरफ से और पूरे स्कूल की तरफ से बहुत बहुत बधाई। बच्चे संस्कारवान बने, संस्कृति अपनी उनके अंदर रहे, इसके क्या प्रयास किए जा रहे हैं स्कूल के अंदर? समय समय पर इस प्रकार के जो कार्यक्रम हैं हम अपने स्कूल में करवाते रहते हैं संस्कृति को बचाने के लिए। हर मंगलवार और शनिवार हम हनुमान चालीसा बच्चों से करवाते हैं और जो बाहर से हम किसी न किसी संत को, महात्मा को अपने स्कूल में बुलाते हैं और उनको प्रवचन अपने बच्चों को करवाते हैं ताकि उन पर उनका कुछ ना कुछ तो असर पड़ेगा और जीवन में इस प्रकार की जो भावना देश के अंदर पैदा हो रही है वे अपनी संस्कृति को बचाने की उसके प्रति प्रेरित होते रहते हैं।